हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के 14 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। ठीक है, हमने क्लास 6 में पढ़ा था विद्युत धारा के परिपथ के बारे में। ठीक है, तो उसमें हमने कई सारे परिपथ बना के देखे थे। जैसे कि यहाँ पे एक परिपथ बनाया गया है कि एक बल्ब को जलाने के लिए एक बैटरी ली गई, एक सेल लेकर उसके प्लस टर्मिनल को एक किल में, जो कि ये किल जो है एक तार से दूसरे किल में जुड़ी हुई है और इसमें एक यहाँ पे चाबी लगाई गई है। यहाँ माइनस टर्मिनल को एक पिन के इंड टर्मिनल से और यहाँ जो उसका जो फर्स्ट टर्मिनल है यहाँ पर उसको यहाँ बल्ब से और इसमें जोड़ा गया। तो यहाँ पे बल्ब जो था वो प्रकाशित हो गया था। तो अब यहाँ पे हम इसको जो है आगे हम इस चैप्टर में समझेंगे, जो उसके प्रतीकों को बनाकर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला हमें यहाँ बताया गया वो है विद्युत अवयव और उनके प्रतीक। ठीक है, तो बल्ब है, सेल है, स्विच है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रतीकों से बताया गया। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पर है विद्युत अवयव और उसके प्रतीक। ठीक है, विद्युत सेल को यहाँ पर एक बड़ी जो है, एक बड़ी रेखा, ठीक है, एक छोटी और मोटी, ठीक है, इससे बनाया गया। तो ये जो बड़ी वाली लाइन है इसको प्लस टर्मिनल कहते हैं और जो मोटी वाली और छोटी लाइन है इसको माइनस टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आगे हम जो भी परिपथ बनाएंगे हम इन्हीं प्रतीकों का प्रयोग करेंगे। बल्ब को यहाँ पे इसके अंदर जो फिलामेंट होते हैं उसके आधार पे ये दिखाया गया बल्ब बना के। अगला है स्विच ऑन और ऑफ। ठीक है, स्विच जब ऑन होती है, ठीक है, तो पूरा परिपथ क्लोज होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पूरा क्लोज है, यहाँ से कंपेयर करके ये ओपन है। तो जब क्लोज रहेगा तो स्विच ऑन रहेगी, जब ओपन रहेगा तो स्विच ऑफ रहेगी। अगला, अगर कई सारे सेल लगाकर बैटरी बनाया जाता है, तो हमने अगर 2, 3, 4 सेल लगाया तो उससे बैटरी बनी है। तो जो हमने सेल का प्रतीक बनाया है उसी को हम लाइन वाइज बनाते जाएंगे। ठीक है, इस तरह करके इसको जोड़ते जाएंगे। ठीक है, अगला है संयोजी तार। हम उसमें जो कोई कहीं पे तार जो लगाएंगे उसको एक सिंपल लाइन से दिखाएंगे। तो ये सारे प्रतीकों का प्रयोग हम आगे अपना परिपथ बनाने में करेंगे। तो हमने देखा कि अच्छा बैटरी क्या है। तो ठीक है, बैटरी जो है वो कई सेलों के संयोजन से बनती है। तो टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौना, टीवी, ये सब में क्या होता है, बैटरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से कुछ जो है युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव ही हम जो प्रतीक हमने बताया है, ठीक है, उससे ही बनाया जाता है। और हमेशा जो विद्युत सेल होते हैं उनको हमेशा अपोजिट टर्मिनल से रखे जाते हैं, यानी कि प्लस तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, जैसा कि यहाँ पे प्लस माइनस दिखाए गए। इस तरह से एक दूसरे से जो है पास करके सटा करके रखा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें प्राय एक मोटा तार या फिर धातु की पत्ती होती है। ठीक है, जहाँ पर एक मोटा तार और धातु की पत्ती उसमें होती है जहाँ पर हमें बैटरी को रखनी होती है। ठीक है, एक तरफ कॉइन करके होता है, एक धातु की पत्ती एक साइड लगी रहती है। तो जो एक सेल के धन टर्मिनल को और दूसरे जो है ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। तो बैटरी के खानों में सेलों की संख्या ढंग से रखने के उद्देश्य से इसमें जो होता है प्लस और माइनस के चिन्ह अंकित होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि बैटरी जो है बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजित कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया कैसे संयोजित कर सकते हैं। तो यहाँ 2 सेल लगाई गई है। ठीक है, तो इसको फिर एक यहाँ पर एक लोहे की जो होती है एक लोहा लगा दिया गया है। ठीक है, और उस पर एक रबड़ लगा के उनको होल्ड कर दिया गया, फिर यहाँ पे दोनों साइड एक तार लगा दिया गया। तो इस तरह से हमारा जो होता है बैटरी तैयार हो जाती है। तो 2 या अधिक सेलों की बैटरियाँ बनाने के लिए हमें सेल होल्डर मिल जाते हैं आराम से। उसके बाद आगे यहाँ पे बताया गया है कि अब किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए जो भी हमें उपयोग में किया जाने वाला प्रतीक है उसी से हम अपने विद्युत परिपथ पे उसका यूज़ करेंगे। चलिए, तो आगे देखते हैं। जो हमने यहाँ पर विद्युत परिपथ यहाँ पर बनाया था उसको हम विद्युत आरेख से कैसे बताते हैं, मतलब प्रतीकों से कैसे बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बल्ब बना दिया। ठीक है, बल्ब का साइन है, हमें पता है बल्ब का साइन है। इस बल्ब को हमने एक तरफ सेल से जोड़ दिया, तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक जो हमने स्विच ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे बना दिया है। तो ये जो हो गया अभी क्लोज सर्किट है।
यानी कि स्विच ऑन है, इसलिए बल्ब जो है जल रही है। और वहीं पे हमने स्विच को क्या किया, ऑफ़ कर दिया यानी ओपन कर दिया, तो ये क्या हो गई, बल्ब जो होती है प्रकाशित होना बंद हो गई है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम स्विच लगाते हैं उसको हम परिपथ में कहीं भी लगा सकते हैं, उसकी कोई निश्चित स्थान नहीं होती है। और जब स्विच ऑन होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से, ठीक है, धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है, यानी कि धन से ऋण की तरफ जाता है। तो परिपथ को तब बंद कहा जाता है और सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है और इसे खुला परिपथ कहते हैं। और इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रकाशित करने वाले जो वस्तु ले रहे हैं वो है बल्ब। तो बल्ब में एक पतला सा तार होता है जिसे तंतु या फिर फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है या ठीक है, यदि बल्ब का तंतु जो होता है, फिलामेंट जो होता है, वो टूट जाता है तो वह फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, यदि अगर बल्ब का जो तंतु जो है टूट जाए तो क्या परिपथ पूरा होगा? क्या ऐसा आपको लगता है? ठीक है, इसको सोचिएगा। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, आगे हमें देखना है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कितना है। तो यहाँ कुछ क्रियाकलाप बताए गए हैं, उसके बाद इसके हम आंसर देखेंगे। तो यहाँ क्या किया गया है, एक विद्युत सेल लिया गया है, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच और संयोजक तार, ठीक है, इनको बना के एक परिपथ बनाया गया है। तो जब स्विच ऑन रहेगा तो क्या होगा, बल्ब जलेगी और जो बल्ब होता है वो उस वक्त गर्म होता है, और जैसे स्विच ऑफ कर देते हैं उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ठीक है, अगले में दिखाया गया है कि एक नाइक्रोम का तार का टुकड़ा लिया गया, उसे 2 किलो से बांध दिया गया है। ठीक है, और उसमें फिर एक परिपथ बनाई गई है। यहाँ पे जो दिखाई गई ये 2 किलो में नाइक्रोम के तार और फिर यहाँ पर एक परिपथ बना दी गई विद्युत सेल से। तो अभी ये ऑफ है। जब ये ऑन होता है तो ये जो होते हैं इनमें जो होता है तापन जो होता है, ताप जो होता है प्रवेश करता है। तो जो अगर हम इसके लिए कोई और भी तार ले सकते हैं, जैसे हीटर के तार होते हैं उनको भी। तो जब स्विच ऑन होता है तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके कुछ समय बाद जब हम इसे टच करते हैं, ठीक है, तो क्या लगता है कि वो गर्म हो रहा है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे इसके बाद हम देखते हैं कि हम अपने घरों में गर्म जो ठंडियों में कमरों को गर्म करने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए जो विद्युत तापक का यूज़ करते हैं, तो इन सभी तारों में एक कुंडली होती है। ठीक है, तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव कहते हैं। ठीक है, तो जब विद्युत में इनसे संयोजित करके इन संधारित्रों को स्विच ऑन की स्थिति में रखते हैं, ठीक है, तो इनके अवयव जो होते हैं रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्म होकर। तो किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ, लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है, यानी कि कितना वो गर्म होगा उसके जो किस धातु की बनी है और कितनी लंबाई और कितनी मोटाई है उस पर निर्भर करते थे। तो अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों और विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार जो होते हैं सामान्यतः गर्म नहीं होते हैं, और इसके विपरीत कुछ विद्युत संधारित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो विद्युत बल्ब के जो तंतु इतने उच्च रक्त ताप तक के तप्त हो जाते हैं कि उसमें वो तप्त होकर हमें दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, तो यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक लिया गया है एक सेल। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें नाइक्रोम की तार या फिर स्टील वूल लिया गया है। ठीक है, इसको यूज़ किया गया है यहाँ पे बनाने के लिए। तो यदि हम कमरे की विद्युत में जो होता है पंखा चल रहा हो तो उसका स्विच ऑफ कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो नाइक्रोम की तार होगी वो बिल्कुल हिलेगी नहीं। ठीक है, तो कुछ समय के लिए परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इस्पात का उड़ जो है यानी स्टील वूल जो था उसमें क्या होगा कि जब
लाइट बहुत ज़्यादा मिलती है, उसको विद्युत बहुत ज़्यादा मिलती है, तो वह पिघलकर टूट जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम इन तारों का यूज़ फ्यूज़ बनाने में कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि अगर विद्युत परिपथ अगर बहुत ज़्यादा कभी लाइट अप एंड डाउन होता है तो ये पहले ही पिघलकर टूट जाएंगे और जो विद्युत परिपथ का जो प्रवाह है वो टूट जाएगा। तो इससे क्या होती है, जो क्षति होने से बच जाएंगे। तो सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज़ लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है, ठीक है, जिसे उसमें से सुरक्षापूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, तार अतितप्त होकर वो इसमें आग लग सकती है। तो यदि परिपथ में उचित फ्यूज़ लगा होगा तो ये पिघल जाएगा, जिससे परिपथ टूट जाएगा और फ्यूज़ सुरक्षा जो है युक्ति कहलाता है, जो विद्युत परिपथ की क्षति और संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। तो विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के फ्यूज़ उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है आजकल के फ्यूज़ के जो हम फ्यूज़ हैं उसके स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों यानी MCBS का उपयोग किया बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये स्विच जो होते हैं अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाते हैं और इसके बाद इन्हें बाद में ऑन कर दिया जाता है तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है, ठीक है। आगे है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो यहाँ पे अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखा गया। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप कराई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक माचिस की डिब्बी ली गई है और उसमें एक चुंबकीय सुई रख के और उसके बाद इस माचिस की डिब्बी पे पूरा तार लपेट दिया गया है। तो जो तार का एक सिरा है उसको विद्युत सेल से जोड़ दिया गया है और दूसरे सिरे को एक बल्ब से जोड़ दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे सुई, तो जैसे ही यहाँ पे इस परिपथ में विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सुई होती है वो अपनी स्थान बदलती है, ठीक है। जब ऑन किया जाता है तो जो चुंबकीय सुई को ध्यान से देखने पर वो अपना स्थान बदलती है और स्विच को वापस ऑफ करने की स्थिति में भी उसमें कुछ जो चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे कि क्या ऑन करने पर बदली या फिर ऑफ करने पर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट ले जाते हैं, ठीक है, तो सुई विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। जब परिपथ ऑन था और वहाँ पे हम कोई चुंबक ले गए तो हमने ये देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इससे क्या संबंध स्थापित हो सकता है, क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने वो तार जो है चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार के प्रेक्षण ने हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, ठीक है। अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है, और इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं अब विद्युत चुंबक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एक कील ली गई है करीब 6 से 10 सेंटीमीटर की और उस पर एक तार को पूरा कुंडलित कर दिया गया है यानी लपेट दिया गया है, ठीक है। और उसके एक सिरे पे क्या किया गया है, उसको एक जो है तार का वो विद्युत सेल से जोड़ा गया और एक जो होता है स्विच से। तो जब स्विच ऑन की स्थिति में हो रहा है, ठीक है, जब ये स्विच ऑन है तो यहाँ पे जो कीलें हैं छोटी छोटी यहाँ पे सुई वो उसको तुरंत अट्रैक्ट कर ले रही हैं, ठीक है, वहाँ पर वो कीलों से अट्रैक्ट हो जा रही हैं। तो यहाँ पे जो बताया गया है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली यानी जो तार की कुंडली है चुंबक की भांति कार्य करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं।
विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है, ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो होते हैं वो क्रेनों के एक सिरे पर प्रायः एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा दिया जाता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, और जो डॉक्टर हैं वो दुर्घटनावश आँख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में जो होते हैं नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं, और बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। आगे हम देखते हैं विद्युत घंटी। ठीक है, तो विद्युत घंटी से भली भांति परिचित हैं हम, और इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कैसे कार्य करता है। तो एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ यहाँ पे बताया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े के, ठीक है, लोहे के टुकड़े पर यहाँ पे तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे पर हथौड़ा जुड़ा होता है। ठीक है, तो लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती को जो होता है अपनी ओर खींचता है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे, ठीक है, इसमें पत्ती के सिरे से यहाँ पर जो जुड़ा हथौड़ा है वो घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। लेकिन जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है और इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब कुंडली जो है विद्युत चुंबक नहीं होती है। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है और हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं जिसको हमने अच्छे से डिफाइन किया है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं प्रमुख अवयव। तो विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है और इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जाता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। ये इस प्रभाव के बहुत से अनुप्रयोग हैं। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का प्रयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो विद्युत परिपथों को क्षति तथा आग से बचाते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है और इस विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। तो ऊपर जितने प्रमुख शब्द दिए गए थे वो इनमें डिफाइन कर दिए गए हैं फिर से। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो भी इनमें अच्छे से बता दी गई हैं एक ब्रीफ में। ठीक है, तो हमारा आज का चैप्टर यहीं तक। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।